नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन बचे हैं और अब से आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो ये आपको बता देता हूं। आपको कोई भी ऐसी वैसी वीडियो नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका बार बार रिविज़न करना है, या फिर आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाना है, यही करना है। गणित और रीजनिंग में आपको बार बार मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है, या तो आपके पास टेक्स्ट बुक का होगा या किसी भी ऐप का हो। आपको इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करना है, जैसे जो गणित का सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करना है, फिर रीजनिंग का सेक्शन को, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेना है, ये बात। और जीके में क्या करना है, आपके पास जो भी नोट्स हैं आप क्या करना है, उसको उसको रिवीजन करना है बार बार। हाँ, मुझे पता है कुछ टॉपिक्स के आपके पास नोट्स नहीं होंगे। कौन से टॉपिक हैं? वो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पे आज मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, संयुक्त राष्ट्र संगठन। जितने भी PYQ हैं भाई, उन सभी को करा दूंगा, एक बार में सल्टा दूंगा सबको। जितने भी PYQ UNO से यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन से, या UN बोलते हैं, उससे आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संगठन। यहाँ पे ये थ्योरी भी है भाई, मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये थ्योरी मैंने बनाई हुई है। यदि आप इस थ्योरी को लेना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे तब मैं आपकी ये थ्योरी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है एसएससी हब, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मस्ट ज्वाइन कर लो। जो भी नई अपडेट आती है रेलवे से रिलेटेड, चाहे आपके NTPC फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाती हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम एम्प्लॉयड है सभी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे नोट्स हैं। यहाँ पे थ्योरी है और नीचे सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स में क्या क्या है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, शहर कहाँ पे है, कितने देश शामिल हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे 6 अंग दे रखे हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, कब बने, सारे करके मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। तो आपको ये चाहिए तो आपको भाई एक काम करना होगा, वीडियो को 100 लाइक करवाना ही होगा, तभी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे ऐसे कैसे। अभी आप देख सकते हो मैंने आपको कुछ यहाँ पे स्लाइड दे रखी है, 3-4 स्लाइड। अब ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियाँ, यानी संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़कर कौन कौन सी एजेंसियाँ काम करती हैं। जैसे WHO संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़कर काम करता है, तो ये एजेंसियाँ हैं। यूनिसेफ है, ये करके ये सभी एजेंसियाँ उनके साथ काम करती हैं। देखो WHO की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, मुख्य तो यही पूछता है, और इनका नियंत्रण कार्य है वो पूछता है। तो मैंने ये प्रोवाइड करनी है कब, आप 100 लाइक वीडियो पे कर देंगे और कमेंट कर देना भाई 100 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, आप PDF डाल दो। आप जितनी जल्दी ये काम करवा दोगे मैं उतनी जल्दी इस PDF को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो थ्योरी वाली है। इसके साथ जो MCQ है नीचे, उनको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं MCQ के ऊपर। अब देखिए, एक एक करके इन MCQs को ख़त्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसमें मानव अधिकार समिति है, तो उसमें जब घोषणा हुई किसकी, मसौदा समिति की, मानव अधिकारों के लिए, तब उसके अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है एलोनेर रूजवेल्ट। क्या थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, किसके, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंध है, यानी कोफी अन्ना का संबंध किस अफ्रीकी देश से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो कोफी अन्ना है वो इनका संबंध है घाना देश से, ध्यान रखिएगा। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इस PDF में दे रखी है, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप वीडियो पे 100 लाइक करवा देते हो तो इसके साथ ही ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पूछा गया है NTPC, यहाँ पे शिफ्ट तक दे रखी है कि कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आप यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं इसको। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर क्या है। बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या। इसका राइट आंसर होगा द हैग या दी हैग में इंटरनेशनल कोर्ट का क्या है, मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 8 बार चुना गया। किसको, भारत को। किसका, संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य के तौर पर। अभी तक भी डेटा 8 बार ही है, इससे ज़्यादा नहीं बदला है, लेटेस्ट डेटा है जो भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जो 1994 में निलंबित कर दिया। देखिए, यूएन में टोटल 6 अंग हैं, उनमें से 6 अंग में से एक अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद को 1994 में निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस सही कथन की पहचान कीजिए। ये सभी कथन किसके बारे में दे रखे हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। तो इनमें से सही कथन नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। तो देखिए, इनमें जो सभी कथन देखिए, पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, सही है ये बात। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं, ये भी सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, तो यहाँ पर गलत कथन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं, ये भी राइट बात है। तो इसका जो गलत आंसर होगा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष। 9 वर्ष इसका राइट आंसर था, 5 वर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से प्रमुख अंगों में से कौन सा अंग न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से 5 अंग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। जबकि एक अंग बच गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उसका मुख्यालय द हैग में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। कहाँ पे है? द हैग, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में यूएन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का ही पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में स्थित है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जब यूएन का गठन हुआ तो इसके सदस्य देश कितने थे? तो इसके जो टोटल सदस्य देश थे वो थे 51 सदस्य देश क्या थे? यूएन के सदस्य, जब यूएन का गठन हुआ तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि संयुक्त राष्ट्र का जब संस्थापन हुआ तब इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं था? इसका राइट आंसर है जर्मनी उस टाइम पे यूएन का संस्थापक सदस्य देशों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 1945 को खालिस्तान देशों की सरकारों ने फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित हुआ तो यूएन चार्टर मसौदा तैयार किया। कितने देशों ने मिलकर यूएन का चार्टर मसौदा तैयार किया? तो इसका राइट आंसर है 50 देशों ने मिलकर यूएन का चार्टर मसौदा तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो संगठन है वो अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? यानी कौन सा संगठन इनसे बचाता है? किसको? तस्करी और नशीली दवाओं के प्रयोग से बचाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी क्या है? संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय। तो ये क्या करता है? तस्करी और अवैध नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंध को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने संगठन, यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत के कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? यानी कि भारत की कितनी एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंग हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है 26 अंग क्या हैं? भारत में जो 26 संगठन अंग है वो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन पर्यावरण गतिविधि का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके तहत क्या किया जाता है? उसके तहत यूएन जो पर्यावरण कार्यक्रम गतिविधि समन्वय करता है उससे संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAO एक एजेंसी है जो यूएन के अंतर्गत कार्य करती है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो FAO का पूरा नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है? पूरा नाम है किसका? FAO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो इसके 6 प्रमुख अंग हैं और इसके साथ जो कार्यान्वित एजेंसियां हैं उनके नाम और उनकी स्थापना पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस टाइम पे क्या किया? यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल किया। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया। ये इसका काम है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन चार्टर स्थापना दिवस कब का है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि यूएन चार्टर स्थापना दिवस कब आया? तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? यूएन चार्टर स्थापना दिवस आया। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन का 193वां सदस्य देश कौन बना है? देखो, टोटल सदस्य देश कितने हैं यूएन में? 193। तो लेटेस्ट सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान। तो इसका राइट आंसर होगा 193वां देश, यानी लेटेस्ट सदस्य देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, दक्षिणी सूडान हाल ही में यूएनओ का लेटेस्ट सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो पलड़ों में विश्व विभाजित हो गया था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में इनमें से कौन सा देश था? तो यूएसए किस में था? मित्र राष्ट्र देशों में शामिल था। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1945 में जब ये बना तभी भारत इसमें क्या हो गया था? शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? बताइए संयुक्त राष्ट्र में से इनमें से कौन सा अंग नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो उनमें से कौन सा अंग नहीं है? राज्य परिषद क्या है? यूएन का अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने हैं? अभी मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो क्वेश्चन पूछ ले तो यूएन की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? यूएन की टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा चीनी। तो मैं आधिकारिक भाषाएं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इनमें से कौन सी भाषा है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं। दोबारा बता देता हूँ, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। क्वेश्चन वापस से बन सकता है घुमा के थोड़ा, तो इन 6 भाषाओं को आपको याद कर लेना है। या आप देखो 100 लाइक करवा दो वीडियो पे, PDF तुरंत मिल जाएगी आपको, तो आप इससे बार बार रिविजन कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके टोटल 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य देशों में कौन कौन से देश हैं? यहाँ पे दे रखा है, रूस स्थायी सदस्य है, फ्रांस स्थायी सदस्य है, चीन स्थायी सदस्य है, उसके बाद अमेरिका और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी बोला जाता है, वो इसका स्थायी सदस्य देश है, जबकि कनाडा इसका स्थायी सदस्य देशों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के संगठन के अंतर्गत एक संगठन है जिसके अंतर्गत एक एजेंसी है। उस एजेंसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उसका कार्य चलता है। तो जो इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को के अंतर्गत क्या आता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यूनेस्को किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ का अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNIDO की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किस वर्ष इसकी स्थापना का पारित किया गया, क्या प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1966 में क्या किया गया? इसकी स्थापना का पारित किया गया, क्या प्रस्ताव पारित किया गया? किसका? UNIDO यानी यूनिडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? सीधा पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या कही? स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 6 प्रमुख अंग हैं, तो इनमें से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के अंतर्गत कौन कौन सी 6 अंग है इसके प्रमुख अंग।
बार बार आपको याद ना करना पड़े। प्रमुख संघ कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 3 हो गए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 3 ये 3 कौन से हैं? जिसे प्रन्यास परिषद बोला जाता है। चौथा, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा है सचिवालय। ये 6 हैं। तो बताइए इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो इसके अंतर्गत ये आपको पहला ही दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि परिषद इसका अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग का यहाँ पे दे रखा है कि न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पूछना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है द हैग में स्थित है। ये देखिए आप क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले मंथ में और तीसरे मंथ चौथे मंथ में जो इसकी परीक्षा एनटीपीसी की बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पीछे भी एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों तक निर्वाचित किए जाते हैं, यानी उनका कार्यकाल कितना होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आया था, उसके अंदर 4 ऑप्शन थे तो उनमें से गलत पूछ रहा था, तब मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे। देखिए जितने भी अभी तक महासचिव बने हैं उनको आपको याद कर लेना है। इसके नीचे लिस्ट है, जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप उस पीडीएफ से उसको देख सकते हो। तो आपके सभी को याद करना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। अब ये पहला पूछ लिया, डेट देके तब पूछ लेता है, वर्तमान के कौन है ये पूछ लेता है, वर्तमान से पहले कौन थे ये भी पूछता है। तो इसका राइट आंसर है त्रिद्विवेदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, पहले महासचिव। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कब से कब तक था और किस देश में स्थित है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोफी अन्ना। 1997 से और 2006 के बीच क्या थे, यूएनओ के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से थे। देखिए क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है कि पहले महासचिव पूछा है कौन, जो अफ्रीका देश से स्थित व अफ्रीका देश से संबंध था उनका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बुतरस घाली कौन थे जो सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप से महासचिव थे, किसके, यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कर्ट वल्डहैम है वो किस देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं जो बाद में क्या बने, यूएन के महासचिव। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया का पहले वे राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन के वर्तमान महासचिव किस देश से हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान के महासचिव कौन है यूएन के महासचिव। तो वो है एंटोनी गुटेरस। ये कहाँ से हैं, ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। इनका संबंध किस देश से है, पुर्तगाल से। तो यूएन के 8वें महासचिव बान की मून कहाँ के निवासी थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बान की मून के बाद कौन बने हैं, एंटोनी गुटेरस। तो एंटोनी गुटेरस कौन से नंबर के हो गए, 9वें नंबर के महासचिव हो गए। बान की मून 8वें नंबर के महासचिव थे। तो बान की मून दक्षिण कोरिया से इनका संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा बान की मून कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव में से किस देश से संबंधित है। यानी जो अभी आपको बताया कि क्या नाम था उनका नाम क्या था, त्रिद्विवेदी नाम का जो पहले महासचिव थे यूएन के, त्रिद्विवेदी का संबंध किस देश से था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे से संबंध होगा किसका, त्रिद्विवेदी का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका संबंध नॉर्वे देश से होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा शेष विषयों पर 1968 में लागू की गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका राइट आंसर है अप्रसार संधि। अप्रसार संधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अप्रसार संधि वो संधि है जिसमें जो 5 देश थे जो यूएन के स्थायी सदस्य देश थे, उनके अलावा कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा, ना परमाणु परीक्षण कर सकेगा। यह संधि पूरे विश्व पर लागू की गई। कौन सी, 1968 के अंतर्गत अप्रसार संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है।
जो यूएन की पूर्ण महासभा होता है वो किस महीने में आयोजित होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर माह में इसका आह्वान किया जाता है। किसका? जो पूर्ण महासभा होती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को खालिस्तान में अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब अपनाना। तो संयुक्त राष्ट्र में कब अपनाया इसको? जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और चार्टर कर्तव्य हैं उनको कब अपनाया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको क्या गया? अपनाया। किनको? अधिकारों कर्तव्यों का चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में से इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मैंने फिर पहले भी आपको बताया संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा चीन इसका स्थायी सदस्य देश है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस स्लाइड में आपको क्वेश्चनों का सीधा आंसर टिक करके बताऊंगा, क्योंकि मैं 5 देश पहले ही बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र चीन, गलत है इसका। चीन तो स्थायी सदस्य है, चीन स्थायी सदस्य है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इसके स्थायी सदस्य, जबकि जापान स्थायी सदस्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो अस्थायी सदस्य कार्यकाल है उनका 2 वर्ष होता है। कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए इनकी डेट्स भी यहाँ पे दे रखी हैं कि फर्स्ट मंथ में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, फिर थर्ड मंथ में, फिर वापस से फर्स्ट मंथ की 11 तारीख को, 19 तारीख को, 4 तारीख को, 19 तारीख थर्ड मंथ में। हर बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आगे पीछे करके। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी बनेंगे। तो कितने 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अस्थायी सदस्य देश है उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, जिस भी देश को चुना जाता है वो 2 वर्ष के लिए क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? फिर से बता दिया है, फ्रांस इसका स्थायी सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? फिर से बता दिए यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा 10 स्थायी सदस्य देश हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव जाति को नरक से बचाने के लिए। यह कथन किसने बोला था? तो इसका राइट आंसर होगा डेग हैमरस्कोल्ड द्वारा यह कथन दिया गया। डेग हैमरस्कोल्ड द्वारा, ध्यान से सुन लीजिए कथन को। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है, जबकि मानव जाति को नरक से बचाने के लिए है। ये कथन किसका था? डेग हैमरस्कोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि यह कथन किसने कहा था? तो इसका भी राइट आंसर होगा डेग हैमरस्कोल्ड। डेग हैमरस्कोल्ड का ही कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो बताइए इसमें कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा 51 देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो चार्टर बनाया गया था उस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संस्थापना संघ के उत्तराधिकार में 24 अक्टूबर खालिस्तान को हुई, यानी जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई वो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका राइट आंसर है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है UNFPA। ये प्रजनन से संबंधित है। प्रजनन का अर्थ है कि जन्म दर। तो मैं आपको इससे संबंधित इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। UNFPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ध्यान रखिएगा इसका आपको। तो इसका पूरा नाम है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी। तो ये क्या करती है? जनसंख्या नियंत्रण और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और पूरे जो वर्ल्ड है उसमें अभियान भी चलाए जाते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, बार बार पूछा जा रहा है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र का जो विश्वविद्यालय है वो टोक्यो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, फिर से पूछ लिया गया। इसका राइट आंसर भी वही होगा, टोक्यो जापान में स्थित है। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये कब से कब रिपीट किया गया। ये फर्स्ट मंथ यानी जनवरी में आ चुका है 2021 में, फिर से जब पेपर हुआ उसके बाद में अप्रैल में यानी चौथे महीने में फिर से पेपर आ चुका है। इनकी डेट भी देख सकते हो 17 जनवरी को, जबकि ये 7 अप्रैल को रिपीट हुआ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है उसका नाम क्या है, WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो WHO है उसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो सब कुछ बता दिया WHO के बारे में आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है UN कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है। तो जो UN के बिल हैं, चार्टर अधिनियम में जो कंज्यूमर बिल है उसके अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसके राइट आंसर है प्रतियोगिता का अधिकार, जो UN का कंज्यूमर बिल है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पे पूरा चार्टर दे रखा है कि कौन कौन से अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNITAR के लिए, तो ये इतना ही क्वेश्चन था, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। UNITAR का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो बताइए इसका राइट आंसर, मैंने आपको बता दिया है फिर भी आप आंसर नहीं बता पा रहे हो, तो इसका राइट आंसर वापस से बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये इसका फुल फॉर्म है किसका, UNITAR का। ये इसके अंतर्गत एक क्या है, एजेंसी है, किसके अंतर्गत, UNO के अंतर्गत। नेक्स्ट है 8वें महासचिव कौन है। अभी अभी आपको बताया बान की मून 8वें महासचिव है, वर्तमान में है एंटोनी गुटेरस, जो कौन से नंबर के, 9वें नंबर के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में एक डाक टिकट जारी किया, यानी कि जो भारत का कौन सा व्यक्ति है जिसकी याद में एक डाक टिकट जारी किया, जो किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी की याद में क्या किया गया, एक डाक टिकट जारी किए गए। ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 अक्टूबर 2016 को क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा सेकंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था, जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, उस टाइम पे सीरिया में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहे थे, गृह युद्ध और आपस में युद्ध चल रहे थे, तो उसको क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या कहाँ किया गया, जेनेवा में एक सम्मेलन किया गया, किसके द्वारा, UNO के द्वारा। तो इसका राइट आंसर देश है कौन, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी, यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में कौन सी जो भारतीय महिला है वो चुनी गई थी। इसका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, भारत की महिला थी, और कौन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी। ध्यान रखिएगा इस बात को, मोतीलाल नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के चुनी जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के, UNO के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जा चुके हैं, यानी कार्य कर चुके हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा विलियम हावर्ड टाफ्ट। क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, बाद में UNO के मुख्य न्यायाधीश भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि UNDP का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछना चाह रहा है ये। तो UNDP का मुख्य कार्य है विकास, वैश्विक विकास की चुनौतियों का समाधान करना। ये क्या है, UNDP का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है UNDP की जो स्थापना है वो 1965 के अंतर्गत की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। देखिए जो यूएन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हुई। तो देखो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र था जो पहले किस नाम से जाना जाता था, लीग ऑफ नेशन, तो बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा लीग ऑफ नेशन को बाद में संयुक्त राष्ट्र कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र की सहायता क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए। तो कौन से क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सहायक जो क्षेत्रीय मुख्यालय वो नहीं खोले गए। तो इसका राइट आंसर है रोम इटली में इसके क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी पीछे बताया कि यूएस की जो पहली महासभा अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए जो यूएनओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी के सभी इसमें डिस्कस कर दिए गए। देखो यूएनओ वाला ये टॉपिक एक तरफ है और जो बच गए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो उनका जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक तरफ है। अब मैं आपको बता दूं कि यूएनओ से रिलेटेड जितनी एजेंसियां हैं उनके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बच रहे हैं, उनको नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक आया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा या जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो बचे हुए क्वेश्चनों को उसके अंतर्गत आपको करवा देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, इसकी पीडीएफ लेने चाहते हो थ्योरी वाली और ये वाली तो हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा देंगे। बस एम ये है कि 100 लाइक्स वीडियो पे करा दीजिए। और एक बात और बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कि भारत में टोटल कितने क्या है अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में वीडियो आएगी कितने टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य सारे के सारे हैं, सब कुछ करवा देंगे। और भाई उसके बाद वीडियो आएगी भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया, कौन सम्मानित था, कब क्या किया गया, और भारत रत्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब, और लेटेस्ट में किन किन को भारत रत्न दिया गया है ये सब, इन सभी को तैयार प्रिपेयर कर लिया गया है। और जितने भी जो भी यहाँ से कौन से स्टैटिक जीके से कंप्लीट टॉपिक है उनको करवाया जाएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब कर सकते हो, लेकिन जो मिसलिनियस टॉपिक है उनको आप नहीं कर सकते हो। जैसे मिसलेनियस टॉपिक में आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में कौन से आते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी इसरो ने क्या क्या आविष्कार कर दिए, कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए, कौन से रॉकेट लॉन्च किए, कौन से लॉन्च व्हीकल लॉन्च किए गए हैं, कौन सा मिशन लॉन्च किया गया जैसे चंद्रयान, गगनयान, ये सभी। तो इनके बारे में छोटी छोटी या बड़ी वीडियो बनाकर और परीक्षा से पहले हम चाहें कि परीक्षा से पहले इन सभी को कंप्लीट कर दिया जाए। तो यदि हमारे यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।